आचार सिखलाती हमारी पाठशाला है। हमें व्यवहार सिखलाती हमारी पाठशाला है। हमें मंदिर बुलाती वह हमारी पाठशाला है। हमें मंदिर बुलाती वह हमारी पाठशाला है। प्रभु दर्शन दिलाती वह हमारी पाठशाला है। प्रभु दर्शन दिलाती वह हमारी पाठशाला है। संत शिरोमणि आचार्य 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री उदार सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगा गुरुवर 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। हम छोटे बच्चों के लिए प्रथमोदय भाग पढ़ रहे हैं। उसमें अभी तक हमने 26 शब्दों को ए से लेकर जेड तक के शब्दों को समझा और उसे जीवन में उतारने की कोशिश भी की। अब हम उसी में क्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज कुछ विशेष चीज़ों को और समझते हैं। वह है, यहाँ समझते हैं हम रमुकाल मंत्र को। तो यहाँ भैया जी प्रश्न करते हैं और सम्यक नाम का बच्चा आंसर देता है। क्या प्रश्न है? मंत्र कौन सा सबसे प्यारा, हम तुम सबका एक सहारा, शुद्ध बोलकर हमें सुनाओ, अपने सारे कष्ट मिटाओ। यहाँ भैया जी प्रश्न कर रहे हैं वह कौन सा मंत्र है जो हम सबके लिए एक सहारा बना हुआ, उसको शुद्ध बोलकर सुनाना है ताकि हमारे कष्ट मिट जाएं। अब सम्यक तो सुनाता है। ळमो अरिहंतालम ळमो सिद्धालम ळमो आयरियालम ळमो उवज्झायालम ळमो लोए सब साहुणम। ये रमुकाल मंत्र हैं। ये आर्या छंद में लिखा गया है। इसमें 5 पद, 35 अक्षर और 58 मतलब 5 पद, 35 शब्द और 58 मात्राएं इसमें होती हैं। ळमो अरिहंतालम का अर्थ होता है अरिहंत भगवान के लिए नमस्कार हो। ये चित्र बने ना, जो सबसे पहला चित्र है वह अरिहंत भगवान। ळमो सिद्धालम, ळमो का मतलब है नमस्कार और सिद्धालम माने सिद्ध भगवान के लिए नमस्कार हो। ळमो आयरियालम, ळमो आयरियालम का मतलब है आचार परमेष्टि के लिए नमस्कार हो। ळमो उवज्झायालम का मतलब है सभी उपाध्यायों को नमस्कार हो। और ळमो लोए सब विशाहुणम, ळमो लोए सब विशाहुणम का मतलब है लोक के सभी साधुओं को नमस्कार हो। इस प्रकार से इस मंत्र में 5 परमेष्टियों को नमस्कार किया गया है। अरिहंत, सिद्ध, आचार, उपाध्याय और साथ। देखो ये चित्र बने, सबसे पहले अरिहंत भगवान, ये बाजे बने, ये धुंधवी कल्प वृक्ष बना है, भगवान बैठे हुए हैं, ये अरिहंत भगवान। और ये खड़े हुए 3 सफ़ेद चित्र है ना, ये भगवान, इनका शरीर भी नहीं होता सिद्ध भगवान का, इसलिए शरीर से रहित बने हुए। आचार परमेष्टि देखो ये शिक्षा दीक्षा देते हैं और अपने ध्यान में लीन है। उपाध्याय परमेष्टि देखो एक क्लास ले रहे हैं, हाथ से पढ़ा रहे हैं सभी साधुओं को, वो उपाध्याय परमेष्टि हैं। और ये साधु परमेष्टि हैं, ज्ञान ध्यान में लगे हुए हैं, मूलाचार वगैरह जो पढ़ रहे हैं। इस प्रकार ये चित्र देखकर 5 परमेष्टि की पहचान होती है। अब हम आगे चलते हैं। आगे हैं अब यहाँ पर दीदी जी प्रश्न पूछती हैं और प्रशस्त नाम का एक बच्चा आंसर देता है। तो क्या प्रश्न है? वाणी तीर्थंकर की मानी, जन जन की है जो कल्याणी। वाणी तीर्थंकर की मानी, जन जन की है जो कल्याणी। शीश झुकाओ ज्ञान बढ़ाओ, बच्चों उसका नाम बताओ। अब प्रशस्त आंसर देता है। दीदी जी ने क्या प्रश्न किया
तीर्थंकर की जो वाणी होती है, जन जन का जो कल्याण करने वाली है, शीश झुकाकर हमें ज्ञान बढ़ाना चाहिए और उसका हमें नाम बताओ जो जन जन का कल्याण करती है। अब प्रशस्त नाम का बच्चा आंसर दे रहा है, जिनकी वाणी है जिनवाणी, जिनकी वाणी है जिनवाणी, पार हुआ है जिसने पानी, पार हुआ है जिसने मानी, श्रद्धा भक्ति से नित पढ़ना, मोक्ष मार्ग में पग पग पर बढ़ना। क्या मतलब? जिनकी वाणी है, जिनेंद्र भगवान ने जो बताई है उसका नाम है जिन वाणी। जिन मतलब जिनेंद्र भगवान, वाणी माने वचन, जो वचन जिन भगवान ने कहे हैं वो जिन वाणी। पार हुआ है जिसने मानी, जिन वाणी की बातें जिसने मानी है वो संसार सागर से पार हो गया, आज भगवान बन के बैठे हुए हैं। श्रद्धा भक्ति से नित पढ़ना, श्रद्धा भक्ति से हमें जिनवाणी पढ़ना चाहिए। और मोक्ष महल में पग पग, और जो जिनवाणी को मानता है, पढ़ता है, धीरे धीरे उसका मोक्ष महल पर कदम ब कदम बढ़ते चला जाता है। इसलिए हमें जिनवाणी को अच्छे से पढ़ना चाहिए। अब ये चित्र देखो, ठीक, जिनवाणी 4 अनुयोग में होती है, प्रतिमानियोग, कर्णानियोग, चरणानियोग, द्रव्यानियोग। तो उसमें 4 ग्रंथ दिए हैं, महापुराण प्रतिमानियोग, त्रिलोय परिणति कर्णानियोग, रत्नखंड शापकाचार चरणानियोग और प्रवचनसार द्रव्यानियोग। ऐसे 4 चित्र देखकर प्रश्न है, यहाँ चित्र दिखाए गए चारों ग्रंथों के नाम। हमें ये चारों ग्रंथ के नाम याद करना, किस किस के? महापुराण, त्रिलोय परिणति, रत्नकरंडक श्रावकाचार और प्रवचनसार, इन चारों के नाम याद। चित्र में रहल जिनवाणी आदि कहाँ है पूछे? चित्र में ये रहल जिस पर जिनवाणी रखी है ना, ये रहल कहलाता है और उस पर ये जिनवाणी रखी हुई है। ठीक, इसको रहल बोलते, जो ऐसे जिनवाणी रखते ना बेटा, उसको। जिनवाणी की विनय करना, कैसे पढ़ना सिखाए? हमें जिनवाणी की विनय करना चाहिए, झूठे मुख नहीं पढ़ना चाहिए, आसन लगाकर शुद्ध उच्चारण पूर्वक हमें जिनवाणी पढ़ना चाहिए। पैर पर रखकर, कान खुजाते हुए, नाक खुजाते हुए, अपने हाथों को जमीन पर टच कर, ऐसे करते हुए जिनवाणी कभी नहीं पढ़ना। मुख शुद्धि के साथ साथ विनय पूर्वक पाटा लगाकर, आसन लगाकर, और इसे, ये कोई स्कूल की बुक नहीं है कि इसको अपन ने जैसे चाहे वैसे, शुद्ध अपना मुख शुद्ध होना चाहिए, पानी से कुल्ला किया होना चाहिए और बड़े विनय के साथ, इधर उधर हाथ नहीं टच करना, अच्छी पालथी लगाकर बैठना, बिस्तरों पर बैठ के नहीं पढ़ना, जिनवाणी पढ़ते हुए कुछ खाना नहीं। इस प्रकार से इन सब का ध्यान रख के और हमें जिनवाणी की विनय करना चाहिए। एक छोटी सी जिनवाणी स्तुति और स्तुति का मुखड़ा याद। देखो, एक जिनवाणी स्तुति है, उसका आप एक मुखड़ा याद करेंगे सभी बच्चे। जिनवाणी मोक्ष नशेनी है, जिनवाणी, सभी को बोलना है। जिनवाणी मोक्ष नशेनी है, जिनवाणी जीव कर्म के जुदा करने को, जीव कर्म के जुदा करने को, एही पैनी छेनी है, जिनवाणी, जिनवाणी मोक्ष नशेनी है, जिनवाणी। ठीक है बेटा, ये एक अंतर अपन ने पढ़ लिया। इस सब बच्चों को याद करना है ताकि आप जिनवाणी को अच्छे से समझ सको। अब हम आगे चलते हैं। अब अगला है, भैया जी जैनम नाम के बच्चे से प्रश्न पूछ रहे हैं। अब भैया जी क्या प्रश्न पूछ रहे हैं, अब गुरुवर के बारे में पूछते हैं, देखना, प्रश्न सुनना अच्छे से। नग्न दिगंबर जिनकी काया, पास न रखते पैसा माया। नग्न दिगंबर जिनकी काया, पास न रखते पैसा माया। गुरुवर कौन है जग से न्यारे, सदा सदा है हमें सहारे, सदा सदा है हमें सहारे। देखो भैया जी ने प्रश्न किया है, जो नग्न दिगंबर रहते, कपड़े नहीं पहनते, पास न रखते पैसा, अपने पास कोई रुपया पैसा नहीं रखते, गुरुवर कौन है जग से न्यारे, ऐसे कौन से गुरुवर जो संसार से अलग हैं बिल्कुल, सदा सदा हैं हमें सदा हमारे लिए सहारे हैं। ये प्रश्न हुआ। अब इसका आंसर दे रहा है जैनम नाम का लड़का। 5 पाप को पूरा त्यागे, आत्म ध्यान में नित ही जागे। अच्छे से सुनो, 5 पाप को पूरा त्यागे,
आत्म ध्यान में नित ही जागे। पूज्य मुनिवर श्रवण हमारे, भव सागर से हमको तारे। क्या मतलब? 5 पाप को पूरा त्यागें। जिन्होंने 5 पाप, कौन से होते बेटा बच्चों 5 पाप? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। ये 5 पापों को त्याग दिया है जिनने। आत्म ध्यान में नित ही जागे, आत्मा का ध्यान करते रहते हैं और हमेशा जगते रहते हैं। पूज्य मुनिवर श्रवण हमारे, वो हमारे मुनिराज जिनको हम मुनि बोलते हैं, श्रवण बोलते हैं, वो हमारे भव सागर से हमको तारे। खुद तो संसार सागर से तैरते हैं और हमको भी तार देते हैं। इस प्रकार से हमारे साधु परमेष्टि रहते हैं। अच्छा, मुनिराज नग्न क्यों रहते हैं? पहला प्रश्न, ताकि 5 पाप उनके ना हो। कपड़े धोने पड़ेंगे, उनमें साबुन लगानी पड़ेगी तो हिंसा होगी, इसलिए वस्त्र नहीं पहनते। अगर हमें कहीं दुकान पर जाना पड़ेगा, वस्त्र खरीदने पड़ेंगे, पैसा कमाना पड़ेगा तो उसके लिए झूठ बोलना पड़ेगा, इसलिए वस्त्र नहीं पहनते। और अगर उनके पास पैसे नहीं हुए और कपड़े पहनने को चाहिए पड़े तो चोरी भी करनी पड़ेगी, इसलिए वस्त्र नहीं पहनते। और नग्न इसलिए रहते हैं ताकि उनको कोई विकार उत्पन्न ना हो, इसलिए कुशील का सेवन नहीं करते। और वस्त्र परिग्रह में आता है, कपड़े परिग्रह में आते हैं, इसलिए अपने पास वस्त्र नहीं रखते, नहीं पहनते, इसलिए 5 पाप से बचने के लिए वस्त्रों का त्याग करते हैं। अगला प्रश्न है, मुनिराज की अन्य क्रियाएं। केश लुंज करते हैं। मुनिराज क्या करते हैं? केश लुंज करते हैं। केश लुंज कहलाता है अपने बालों को हाथ से उखाड़ते हैं, कैंची से नहीं बनाते। स्नान नहीं करते मुनिराज, ठीक। और भूमि शयन, भूमि पर शयन मतलब जमीन पर सोते हैं, कोई बिस्तर स्तर पर नहीं सोते हैं। और नग्न रहते हैं। और एक भुक्ति, एक बार आहार करते हैं बस दिन में, उसमें भी अंतराय आ जाए तो फिर आहार नहीं करते हैं। और अदंत धावन, वो अपनी अंगुली, नख, दातुन, छाल, मंजन, ब्रश आदि दांतों का मल शोधन नहीं करते हैं। इंद्रिय संयम की रक्षा के लिए वो मंजन वगैरह नहीं करते हैं। और स्थिति भोजन, एक बार खड़े होकर और आहार लेते हैं, मतलब सहारा नहीं लेते हैं किसी चीज़ का, ठीक। मतलब जब तक पैरों में ताकत है जब तक भोजन करते। ऐसे महान मुनिराज होते हैं, इन सब चीज़ों को वो करते हैं। देखो 5 पापों का त्याग और इतनी सारी बातों को करते। पैदल विहार करते हैं, गाड़ी घोड़े का उपयोग नहीं करते। अपने पास मोबाइल, टीवी, फोन, रुपया, पैसा, धन दौलत कुछ भी नहीं रखते हैं, ठीक। अच्छा, पीछे इसलिए रखते हैं ताकि वो संयम का उपकरण, संयम कोई जीव शरीर में लग जाए कहीं पुस्तक में तो उसको अलग कर दें। और कमंडल इसलिए रखते हैं क्योंकि वो सोच का उपकरण माना जाता है, उनको सोच करना पड़ता है, तो उसके लिए सोच का उपकरण कमंडल और संयम का उपकरण पिछी और शास्त्र ज्ञान का उपकरण होता है। 5 मुनिराजों का नाम याद कराइए। आप देखो बच्चों, 5 मुनिराजों के नाम याद आपको करना है। सबसे पहले आचार्य ज्ञान सागर महाराज, करो बच्चों याद, आचार्य ज्ञान सागर महाराज। दूसरा है आचार्य विद्यासागर जी महाराज, आचार्य विद्यासागर जी महाराज। तीसरा है जिसके नाम से हमारी पाठशाला का नाम है, आचार्य उदार सागर जी महाराज। बोलो बच्चों, किस नाम से पाठशाला अपनी? आचार्य उदार सागर जी महाराज। और आचार्य ये 3 नाम हो गए। चौथा नाम है मुनि योग सागर महाराज, हाँ, जो अपने नगर में आए थे, मुनि योग सागर जी महाराज। और 5वें मुनि अतुल सागर जी महाराज, मुनि अतुल सागर जी महाराज। ऐसे 5 महाराजियों के नाम याद करना है। ये तो हमने बताया, आप किसी भी 5 महाराजियों के नाम याद कर सकते हैं। अब अगला, सब संतों में जो महान हैं, सब संतों में जो महान हैं, करते निज दिन ज्ञान ध्यान हैं। देखो दीदी जी प्रश्न पूछ रही हैं, सब संतों में जो महान हैं, करते निज दिन ज्ञान ध्यान हैं। मुनिवर गुरुवर कौन हमारे, मुनिवर गुरुवर कौन हमारे, कली काल में एक सहारे। अब पूछा है, सब संतों में जो महान है, निज दिन ज्ञान ध्यान करते रहते हैं, गुरुवर मुनिवर गुरुवर कौन हमारे, ऐसे कौन गुरुवर हैं
कली काल, ये जो काल चल रहा है ना अभी, उसमें एक सहारे। तो आंसर देते हैं, अरिहंत नाम का बच्चा आंसर दे रहा है। विद्यासागर गुरु हमारे, हम बच्चों के बने सहारे। विद्यासागर गुरु हमारे, हम बच्चों के बने सहारे। परमेष्टि आचार्य कहाते, मोक्ष मार्ग में हमें चलाते। ठीक है बेटा, अब आंसर दिया है, क्या बोलते हैं कि विद्यासागर महाराज जी गुरु हमारे, हम बच्चों के, हम लोगों के एक सहारा हैं। उनके गुण और उनके त्याग को देखकर हमें एक सहारा मिलता है। आचार्य परमेष्टि कहलाते हैं और मोक्ष मार्ग में हमें चलाते, और मोक्ष मार्ग में हमको वो चलाते हैं। अब प्रश्न है, आचार्य श्री के बचपन तथा माता पिता का नाम बताएं। आचार्य श्री का बचपन में इनके नाम थे बेटा, पीलू नाम था, गिनी नाम था, तोता नाम था, मरी। ये आचार्य श्री के बचपन के नाम थे। पीलू पीलू बोलते थे, गिनी गिनी, तोता, मरी, ये सब नाम। और उनके माता पिता, उनकी माता का नाम था श्रीमंती, जो समयमती माता जी बने। और उनके पिताजी थे श्री मल्लप्पा जी अष्टगे। अष्टगे मतलब जैन, जो कि समाधि जिनकी हो चुकी है। ऐसे मल्ली सागर महाराज जी बने थे, मल्ली सागर महाराज जी बने थे। ठीक, आचार्य श्री का कोई भजन याद कराइए बेटा, कोई भजन आचार्य श्री का मैं याद करना चाहिए। हम यहाँ पर एक अंतरा बोल रहे हैं, आप लोग और पूरा भजन याद करेंगे। मेरे गुरुवर विद्यासागर शिल्पकार हो तुम, मेरे गुरुवर विद्यासागर शिल्पकार हो तुम। हम मिट्टी को रूप दिया है, कुंभकार हो तुम। बागों के हम फूल हैं, बागवान हो तुम। इस युग के भगवान हो, महावीर हो तुम। मेरे गुरुवर विद्यासागर शिल्पकार हो तुम। ऐसे बेटा कोई एक भजन आचार्य श्री पर, वो आपको याद करना है। और आचार्य विद्यासागर जी, आचार्य उदार सागर महाराज जी आदि सबकी हमें फोटो देखकर पहचान करना चाहिए। आचार्य श्री ने क्या क्या त्याग किया? आचार्य श्री ने बहुत कुछ त्याग किया। नमक और मीठा का सन 1969 में नमक छोड़ दिया था, मीठा छोड़ दिया था। ठीक, उन्होंने लगातार 9 उपवास किए थे 1990 में। चटाई नहीं लेते आचार्य श्री। सन 1985 में आहार जी में उनने चटाई का त्याग कर दिया था हमेशा के लिए। हरी वनस्पति, हरी चीज होती ना, सब्जी वगैरह, फल वगैरह, इसका 1994 में 1994 में रामटेक पे ने त्याग कर दिया था। ऐसे बहुत त्याग व्रत को करने वाले आचार्य विद्यासागर महाराज जी हैं, जो कि हमारे कर्णधार हैं। ऐसे गुरुवर के लिए हम बार बार शीश नवाते हैं। आज इतना ही रहने देते हैं, शेष विषय अपन अगले वीडियो में करेंगे। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।